नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत घटना हिमाचल के पहाड़ी इलाके की है। वहाँ एक चरवाहे का परिवार रहता था। उनका खानदानी पेशा भेड़ बकरियां पालना ही था। परिवार में 2 भाई थे, दोनों ही बाल बच्चेदार थे। भेड़ बकरियों के काम से उनकी अच्छी जिंदगी चल रही थी। उनकी पत्नी और बच्चे भी उनके काम में हाथ बटाते। वे आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। छोटा भाई, जिसका नाम शंभू था, वह प्रतिदिन सुबह अपनी 100 से 150 भेड़ बकरियों को चराने चला जाता। वह भेड़ बकरियों के आसपास किसी एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का भजन करता और कभी कोई गीत गुनगुना लेता। शाम होते ही भेड़ बकरियों को हाँक कर घर ले आता। भेड़ बकरियां चराने का उनका कोई एक ठिकाना न था, क्योंकि पहाड़ी इलाके में भेड़ बकरियों के चारे की कोई कमी तो थी नहीं। गर्मियों के एक दिन की बात है कि शंभू ने अपने दोपहर की रोटियों को एक कपड़े में लपेटा और भेड़ बकरियों को चराने चल पड़ा। हर रोज की तरह उसने घर से निकलने पर अपनी भेड़ बकरियों को गिना और सारा दिन भेड़ बकरियों को चराने के बाद वह घर के लिए रवाना हुआ। तो उसने अपनी भेड़ बकरियों की संख्या गिनी। उनमें एक बकरी कम थी। उसने सोचा कि आज तो एक बकरी कम है। फिर उसने दोबारा से सभी भेड़ बकरियों की संख्या को गिना, तब भी एक बकरी कम ही थी। यह शंभू के लिए बड़े फिक्र की बात थी, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वह जब सांझ होते ही भेड़ बकरियों को इकट्ठा करने के लिए आवाज लगाता था तो इधर उधर गई सभी भेड़ बकरियां झुंड में आकर शामिल हो जाती थी और फिर सारा रेवड़ इकट्ठा होकर खुद ही चल पड़ता था। उसने अपनी बकरी को खूब तलाश किया, मगर कोई बकरी उसे नहीं मिली। परेशान होता हुआ भेड़ बकरियों के साथ वह घर आया। घर आकर यह बात उसने अपने बड़े भाई देवा को बताई कि आज रेवड़ में एक बकरी कम है। उसके भाई ने कहा, कोई बात नहीं, कहीं खो गई होगी या फिर रास्ता भटक गई होगी, कल फिर ढूंढ लेना। हो सकता है किसी दूसरे चरवाहे को मिल गई हो, शायद वह लौटा देगा। अगले दिन दोनों भाइयों ने उस बकरी को खूब ढूंढा, मगर वह उन्हें नहीं मिली। निराश होकर दोनों भाई घर लौटकर आए और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उस बकरी की बात को भूल भी गए। इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी न था। 7वें दिन फिर एक ऐसी घटना घटी। अब की बार फिर एक बकरी कम थी। शंभू ने फिर घर जाकर अपने बड़े भाई को यह बात बताई। अगले दिन शंभू अपने भाई के कहे अनुसार 10 बकरियों को ही चराने ले गया। बाकी बकरियों को उसका बड़ा भाई देवा दूसरी जगह चराने के लिए ले गया। उनका सोचना था कि अब इन 10 बकरियों पर पैनी नजर रखी जाएगी, फिर देखेंगे कि बकरी को कौन गायब करता है। कम बकरियों पर नजर रखना आसान होगा। फिर शंभू लगातार 6 दिन तक 10 बकरियों को ही चराने ले गया और 7वें दिन फिर उन 10 बकरियों में से एक बकरी गायब हो गई। अब तो दोनों भाई बड़े परेशान हुए। ये उनका रोजी रोटी कमाने का साधन था और ऐसा नुकसान सहन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। दोनों भाइयों ने खूब चिंतन किया कि इस समस्या का हल कैसे निकालें, आखिर चोर को कैसे ढूंढा जाए। तब बड़े भाई ने कहा कि कल से तुम 2 बकरियों को ही लेकर जाना और उन दोनों को एक बड़ी सी रस्सी के साथ बांध देना, ताकि वे दोनों एक दूसरे से दूर न जा सकें, और उन दोनों पर तुम छुपकर पैनी नजर रखना। बकरियां जहां भी जाएं, छुप छुप पर उनके पीछे करते रहना। भाई की बात सुनकर शंभू को पहले तो हंसी आई, फिर अगले दिन शंभू ने वैसे ही किया। थोड़ी देर तो बकरियां चरती रही, फिर वे इधर उधर जाने लगी तो शंभू ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पहले तो बकरियां घास में मुंह मारती रही, फिर ऊंची नीची ढलान में गुम हो गई। मगर शंभू ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। फिर वे बकरियां एक टीले के दूसरी तरफ चली गई। शंभू भी उनके पीछे पीछे चलता रहा। दोपहर का समय हो गया था। शंभू उन्हें झाड़ियों के पीछे छुपकर देख रहा था। अचानक उसने देखा कि एक काला साया बकरियों की तरफ जा रहा है। उसके लंबे लंबे बाल लग रहे थे। वह कोई औरत ही लग रही थी। उसके निकलते ही बकरियों में जैसे खलबली सी मच गई।
वे अपनी ऊंची आवाज में मैं करने लगी। शंभू ने थोड़ा छुपकर दूसरी तरफ से देखा तो वह एक डरावनी शक्ल में चुड़ैल थी, जिसकी चमकदार आंखें बकरियों पर गड़ी थी। बकरियों को इधर उधर भागते देखकर डायन ने एक ही छलांग में आगे बढ़कर रस्सी को पकड़ लिया। डायन ने एक ही झटका दिया कि बकरियां उसके पास जा गिरी। उसने एक बकरी की गर्दन को अपने पंजे में दबा लिया। शंभू की अब डर के मारे हालत खराब थी। बकरियों को छुड़ाना तो दूर, डर के मारे उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। शंभू के देखते देखते वह चुड़ैल दोनों बकरियों को अपने बाजुओं में दबोचे एक टीले के पास गायब हो गई। शंभू ने कभी ऐसा सोचा भी न था कि दिन के समय में भी ऐसी घटना घट सकती है। वह समझ गया था कि यही वह चोर है जिसने उसकी बकरियों को उठाया था। शंभू भगवान का नाम लेते लेते घर की तरफ भागा। घर में अकेला आया देखकर शंभू की पत्नी ने पूछा कि आप घबराए क्यों हैं और बकरियां भी आपके साथ नहीं हैं। शंभू ने उसे सारी बात बताई तो वह भी बेचारी बड़ी परेशान हुई। थोड़ी देर बाद उसका भाई देवा भी वहां आ गया तो उसने उसे भी सारी बात बताई। उसके भाई ने कहा कि तुम्हें पूरा भरोसा है कि वह एक चुड़ैल ही थी। शंभू ने कहा, मुझे पूरा यकीन है भैया, वह चुड़ैल ही थी। उसके भाई को भी अब डर लगने लगा और वह कहने लगा, आज के बाद उस तरफ बकरियों को बिल्कुल ही मत ले जाना। अब शंभू का बड़ा भाई बकरियों को चराने दूसरी तरफ जाने लगा। कभी कभी शंभू भी उन्हें ले जाता था। अब उन्होंने उस तरफ बकरियां ले जाना बिल्कुल बंद कर दिया जिधर उस डायन का खतरा बना था। दोनों भाइयों ने इस बात का जिक्र गांव में भी किसी के सामने न किया, क्योंकि गांव वाले उनका खूब मजाक उड़ाते। वे जानते थे कि गांव में कोई भी इस चुड़ैल वाली बात पर भरोसा नहीं करेगा। इसी तरह कुछ दिन बीते, फिर वही हुआ जिसका उनको डर था, क्योंकि उनका घर गांव के उस हिस्से की तरफ था जिस तरफ वे वीरान पहाड़ियां थी। अब रात में रोज घर से एक बकरी गुम होने लगी। अब उनकी हालत बड़ी खराब हो गई। उनको पूरा यकीन था कि वह डायन रोज बकरियों को गायब करती है, मगर अब दोनों भाइयों के सामने समस्या यह थी कि डायन का मुकाबला कैसे करें। काफी सोच समझने के बाद उन्होंने एक सयाने को अपने घर पर बुलाया। सयाने आदमी की उम्र अधिक होने के कारण उसे थोड़ा ऊंचा सुनता था, मगर नजर बिल्कुल ठीक थी। दोनों भाइयों ने उसे सारी बात बताई। सयाने आदमी ने कहा कि मुझे उस जगह ले चलो जहां रात में तुम बकरियों को बांधते हो। दोनों भाई उस सयाने आदमी को घर के पीछे के हिस्से में बने एक बाड़े में ले गई। सयाने ने हर जगह को ध्यान से देखा और फिर कुछ मंत्र बोल करके वहां चारों कोनों में लोहे की कीलें लगा दी। सयाने ने कहा, यदि वह चुड़ैल है तो इस बाड़े में नहीं आ सकेगी, मगर वह अंदर आने की पूरी कोशिश करेगी। दोनों भाइयों ने कहा, क्या उस डायन से हमें स्थायी तौर पर छुटकारा नहीं मिल सकता? सयाने आदमी ने कहा, हाँ, उसे नष्ट किया जा सकता है, मगर उसमें जान जाने का खतरा है। उस काम में कम से कम तुमने एक भाई ने मेरा साथ देना ही होगा। दोनों भाई चुड़ैल को जड़ से खत्म करने के लिए आज जान की बाजी लगाने को भी तैयार हो गए। वे कहने लगे, आप बताओ, हम आपका साथ कैसे दे सकते हैं? सयाने आदमी ने कहा, कुछ दिन तक तो यह देखते हैं कि मैंने यहाँ जो प्रबंध किया है उसका कितना असर होता है, तब तक मैं उसको नष्ट करने का कुछ और अमल करता हूँ। अगली रात शंभू खुद बाड़े में चारपाई डालकर पहरा देने लगा। आधी रात होते ही भेड़ बकरियों में फिर खलबली सी मच गई। शंभू हड़बड़ाकर उठा और उसने डंडा उठाया। उसने देखा कि चांद की चांदनी में एक काला लंबा साया था। वह वही डायन थी जो वहीं दीवार के दूसरी तरफ खड़ी थी। उसने देखा कि वह काला साया अपना एक हाथ बढ़ाकर साया बकरी को उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर एक झटके से उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। शंभू समझ गया कि यह शायद मंत्रों का असर है। इधर बकरियों में मैं करने की आवाज आ रही थी। कई बार उसने बकरियों को उठाने की कोशिश की, मगर मायूस होकर साया छोटा होता गया
और दीवार के पीछे गायब हो गया। अगले दिन शंभू भागा भागा सयाने को ये बात बताने गया तो उसने कहा, बस मुझे एक दिन का समय और दो, भगवान ने चाहा तो उससे तुम्हें जरूर छुटकारा दिलाऊंगा। अगली रात डायन बाड़े के पास नहीं आई। तीसरी रात सयाना आदमी खुद ही उस डायन का सामना करने पहुंच गए। उसने कहा कि मेरा साथ कौन सा भाई देगा, तो वे दोनों भाई तैयार हो गए। तब सयाने आदमी ने पानी से भरी एक शीशी को दिखाकर कहा कि तुम में से एक भाई को यह पानी उस डायन पर डालना होगा। इस शीशी को लेकर वहां छुपकर खड़े होना जहां से वह बाड़े के अंदर आने की कोशिश करती है। मैं जैसे ही इशारा करूं यह पानी उस पर फेंक देना, मगर ध्यान रहे इस काम में जान जाने का खतरा है। बड़े भाई ने कहा, यह काम मैं ही करूंगा। थोड़ी देर बाद बड़ा भाई तो पानी की शीशी लेकर दीवार के पास बैठ गया और शंभू और सयाना आदमी एक तरफ चारपाई डालकर सोने का नाटक करने लगे। फिर जैसे ही रात का 1 बजा तो अचानक भेड़ बकरियों में खलबली सी मची। बकरियां उठ उठ कर रस्सियां तोड़ाने लगी। दोनों भाई और सयाना सब सतर्क हो गई। उन्होंने देखा कि बाड़े की दीवार की दूसरी तरफ एक काला साया बड़ा होने लगा। वह साया इतना बड़ा हो गया कि वे तीनों उसके सामने बौने नजर आने लगे। फिर उसने एक हाथ बढ़ाकर बकरी को उठाना चाहा, मगर झटका खाकर पीछे हटा लिया और अजीब तरह से गुर्राने लगी। सियाने आदमी ने अब जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और वह मुंह उठाए उसकी तरफ देख भी रहा था। जवाब में डायन के मुंह से भयानक चीखें निकलने लगी। वह बार बार दीवार के उस पार से अपना हाथ बढ़ाती, मगर नाकाम रहती। उधर शंभू का बड़ा भाई पानी की शीशी हाथ में लिए सियाने का इंतजार कर रहा था। फिर सियाने ने जोर से कहा, पानी फेंको। बड़े भाई ने इशारा पाते ही दीवार पर छलांग लगाई और फिर डायन के ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दिया। उसी समय डायन का दायां हाथ लहराया और उसने उसके बड़े भाई को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह दूर जाकर गिरा। डायन के शरीर में अब आग भड़क उठी थी। शंभू ने अपने भाई की तरफ जाने की कोशिश की तो सियाने ने उसे रोक लिया। उसने कहा, रुक जाओ शंभू, पहले इस डायन को पूरी तरह जलने दो। कुछ समय में डायन जल गई, जैसे उसका वजूद हवा में बिखर गया। हर ओर खामोशी सी छा गई। शंभू और सयाना फिर उसके बड़े भाई की तरफ भागे तो उन्होंने देखा कि उसका शरीर पूरी तरह से सुन्न पड़ा है। उन्हें उसे उठाने की कोशिश की तो शंभू की तो चीख ही निकल गई, क्योंकि उसका भाई अब मर चुका था। डायन के थप्पड़ से उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। शंभू अब दहाड़े मार मार कर रोने लगा। सियाने ने उसे खूब तसल्ली दी और कहने लगा, मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था कि इस काम में जान जाने का खतरा है। अफसोस है कि मैं तुम्हारे भाई की जान न बचा सका, मगर डायन से हमेशा के लिए तुम्हें छुटकारा मिल गया है। उसका क्या भरोसा, कल भेड़ बकरियों का सफाया करने के बाद परिवार के लोगों को भी खाने लग जाती। शंभू को अपने बड़े भाई के चले जाने का बड़ा दुख था। अगली सुबह गांव के लोगों को भी डायन के बारे में पता चला तो सभी लोग डर से गए। सियाने ने कहा कि अब किसी को डरने की जरूरत नहीं, वह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। उसने बताया कि ये डायन बड़ी चालाक होती हैं। इस डायन ने जानवर उठाना इसलिए शुरू किया, अगर वह किसी आदमी, औरत या बच्चे के साथ ऐसा करती तो जल्द पकड़ी जाती। आदमी जल्दी होशियार हो जाते। अभी तो उसे जानवर मिल रहे थे, अगर उसे पेट भरने के लिए जानवर न मिलते तो वे इंसानों के साथ भी ऐसा। इसने आसपास के जानवरों को भी जरूर उठाकर खाया होगा। उन्होंने भी यही सोचा होगा कि शायद जानवर रास्ता भटक गए हैं। अब उसे उसके किए की सजा मिल गई है। गांव के सभी लोग शंभू को समझा रहे थे और उसे तसल्लियां भी दे रहे थे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।